रास्ते देखिए गजब। हाँ, नदी ने अपना रास्ता खुद बनाया है। नदी कितनी सुंदर लग रही है, वैली कितनी सुंदर लग रही है। देखो ये लंगूर बैठे हैं। हाँ हाँ, लंगूर बैठे हैं खेत में। एक दो तीन चार पाँच, पाँच छः लंगूर हैं वो। बहुत सारे, अरे बहुत सारे इधर तक, बहुत सारे बैठे हैं। ये आ गए हमारे कड़ी चावल। ये मेन बैजनाथ टेम्पल है। हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। ये है दूसरा दिन बागेश्वर में। अच्छा बढ़िया दिन खिलाया है, सूरज निकल आया है। चाय भी हमने मंगवा ली है। ये रही अपनी चाय, और ये है बन, इसमें थोड़ा सा जैम लगाया हुआ है। चाय मंगाई हुई है। अभी थोड़ी देर पहले ही उठा हूँ मैं। अब आज का प्लान देखते हैं। आज का वैसे पूरा दिन जो है वो घूमने में निकलेगा। घूमेंगे हम लोग, बागेश्वर एक्सप्लोर करेंगे। मार्केट हो गया, मंदिर हो गए, जो भी स्पॉट हुआ, कोशिश करेंगे कि लगभग जितना हो सकता है आज हम एक्सप्लोर करें, क्योंकि कल तो फिर हमें वापस हल्द्वानी निकल जाना है। यहाँ से नदी बह रही है, नदी की आवाज़ भी आ रही है। ये पूरी वैली है, नज़ारे हैं सुंदर। ये गोमती नदी है जो बह रही है। नदी के किनारे चलेंगे, ठीक है। हाँ, नदी के किनारे चलते हैं, कहीं वॉक करेंगे। नदी के किनारे जाएंगे, कोई स्पॉट देखेंगे, थोड़ा वॉक करेंगे, थोड़ा बैठेंगे। तो हम लोग का नाश्ता आ गया है, नहा धो के रेडी हो गए हैं हम लोग दोनों के दोनों। नाश्ता करते हैं। हम लोगों ने मंगाई है चाय और आलू का पराठा। नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर निकलते हैं। टाइम 10:30 हो रहे हैं। 15-20 मिनट में खा पी के फिर यहाँ से निकलेंगे, एक्सप्लोर करेंगे जैसा मैंने बताया पूरा बागेश्वर। फिर शाम को 7-8 बजे तक वापस कमरे में आएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या प्लान होता है। वैसे तो कल निकलने का ही प्लान है वापस। हम यहाँ से निकल रहे हैं और अभी देखते हैं, पहले बागनाथ मंदिर जाते हैं फिर से, क्योंकि कल रात में गए थे तो पर ढंग से उसको देख नहीं पाए थे, सिर्फ आरती देखी थी हमने। एंड अभी जाते हैं और थोड़ा अच्छे से उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम सच कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ हम मतलब कोई नाम सच पता नहीं है कि हम कहाँ एग्जैक्टली जा रहे हैं। पहले हम सोच रहे थे कि पंडारी ग्लेशियर जो है, पिंडारी ग्लेशियर, वहाँ जाएं, क्योंकि गूगल मैप में इतना दिखा नहीं रहा है। कहीं लिखा हुआ है 50 किलोमीटर, कहीं लिखा है 80 किलोमीटर, लेकिन फिर बोर्ड में हमने देखा लिखा हुआ था 81 किलोमीटर। तो फिर उसके लिए तो कम से कम चाहिए 1 से 2 दिन तो चाहिए अच्छे से, अगर पंडारी ग्लेशियर करना है तो। फिलहाल रास्ते देखिए गजब। तो हम सोच रहे हैं कि जो नदी है, सरयू नदी, कुछ उसके घाट में जाएं, ऐसी जगह बैठें थोड़ी देर और ऐसी जगह एक्सप्लोर करें जो कि एक तरफ नदी बह रही है और दूसरी तरफ एकदम ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं पहाड़ी के साथ। इस तरीके का कुछ लोकेशन देखने में लगे हुए हैं, तो देखते हैं कहीं से कोई लोकेशन अच्छी मिले। यहाँ का एक्यूआई होगा कम से कम 30-40 ऐसे कुछ, जहाँ तक मुझे लगता है इस पर्टिकुलर एरिया का, लगभग इस एरिया का। हाँ, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यहाँ की एयर क्वालिटी बहुत साफ़ होगी। ये एक छोटा सा पुल है, थोड़ा साइड में इधर मैं रुकता हूँ और दिखाता हूँ नदी कितनी साफ है। ओहो हो, क्या बात है, क्या बात है। ये देख रही है तू कैसे जो पहाड़ हैं वो कटे हुए हैं। एंड ये वैली ऐसी ही बनती है। हाँ, नदी ने अपना रास्ता खुद बनाया है, काट काट के। सोच कि जो नदी बहती होगी वो यहाँ तक बहती होगी, उसका लेवल यहाँ तक होगा। उसने काट काट के इतना नीचे कर दिया है ये सब।
जितने वो पहाड़ कटे हुए वहां से पानी इतना साफ। क्या बात है, इतना साफ तो मैंने ऋषिकेश में भी नहीं देखा है। मतलब ऋषिकेश में भी लगभग इतना ही साफ है जितना ऊपर जाते जाएंगे। हरिद्वार से जितना ऊपर जाते जाएंगे, ऋषिकेश से जितना ऊपर जाते जाएंगे, पानी उतना साफ दिखता है। बट ये ब्लूइश कलर का जो पानी है ना, ओ हो, ये तो देख के बड़ा मजा आ गया। हमने इस पुल पे बहुत सारी फोटोज ले ली हैं, बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की हैं। अब हम यहाँ से जाते हैं ऐसे ऊपर को, इस तरफ को, और देखते हैं क्या है ऊपर को। ऐसे ही थोड़ा सा घूमने, थोड़ा सा देखने, हल्की सी छोटी सी राइड ऊपर तक करते हैं। देखते हैं ऊपर क्या क्या है। देख रहा हूँ मैं बहुत स्कूटी वाले ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ स्पॉट स्पॉट टाइप का होगा। थोड़ा आगे तक चलते हैं, देखते हैं। अदरवाइज वापस आ जाएंगे और फिर नीचे कहीं नदी के किनारे आसपास बैठेंगे। तो ये दिया है यहाँ पर, बोर्ड लिखा है गौरी उडियार गुफा 9 किलोमीटर है, पिंडारी ग्लेशियर 90 किलोमीटर, कफानी ग्लेशियर 88, सुंदर डूंगा ग्लेशियर 84, सरमूल 42, तप्त कुंड सलिंग 34। ये हैं ऊपर कुछ घूमने की जगह, जिसमें से कि ग्लेशियर्स, 3 ग्लेशियर्स हैं, जिनके लिए कम से कम 2 दिन तो निकालने पड़ेंगे, तभी वहाँ जा सकते हैं। फिलहाल देखते हैं ये गौरी उडियार गुफा और सरमूल भी देखते हैं, अगर जा सके तो 42 किलोमीटर यहाँ से तप्त कुंड सलिंग। मुझे पता नहीं कि है क्या चीज़ ये, बट देखते हैं। भीगी हुई है रोड, सुंदर लग रही है। हो, वाह क्या बात है यार। ओहो हो, शानदार। अच्छा, मैं ना इतने देर से ये नोटिस कर रहा हूँ कि रोड जो है ये वाकई में अच्छी रोड है। मतलब 80% जो रोड है वो एकदम बढ़िया है। गड्ढे वड्ढे बहुत कम है। बीच बीच में वाटर क्रॉसिंग आ रहा है, तो खैर उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये रोड बहुत बढ़िया है। फिर मैंने एक जगह देखा जहाँ पर, वैसे ये इसलिए बढ़िया है क्योंकि बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसने इस रोड को बनाया है। और उसका एक कोट भी लिखा हुआ था कि यू कैन रिलाई ऑन अस एंड ऑन आवर रोड्स। तभी तभी ये रोड इतनी अच्छी है। और कहीं पैच वर्क नहीं दिख रहा है। नहीं तो जो फ्लड आया था और जो बारिश हुई थी अभी 3-4 महीने पहले, और जो देश की हालत हुई है, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये रोड इतनी अच्छी कैसे बन गई है। वो भी पहाड़ों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में इतनी अच्छी अच्छी रोड नहीं बन पाती हैं। सोचने वाली बात तो है। इंटेंट, इंटेंट अच्छा है ना, नीयत अच्छी है तो काम अच्छा होगा ही। बट नेवरदलेस द रोड्स आर एब्सोल्युटली ग्रेट टूवर्ड्स कपकोटी, कपकोट, कपकोट नाम है। हाँ, मुंशियारी 105, यहाँ से मुंशियारी भी जा सकते हैं। और हम फिलहाल कपकोट जा रहे हैं। फिर वहाँ से, मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वहाँ से पुल होगा, वो पुल को क्रॉस करके हम उस तरफ चले जाएंगे। नगर पंचायत कपकोट, आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो हम कपकोट पहुँच गए हैं, हमें जाना है उस तरफ। ये है कपकोट। कपकोट की मार्केट है लेकिन आज बंद है। सारी दुकानें आज लगभग बंद है, इक्की दुक्की खुली हुई हैं। आई गेस यहाँ से जाना है, हाँ, यहाँ से ले लेते हैं तो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस।
सरयू वैली पब्लिक स्कूल कपकोट। हाँ हाँ हाँ। तो हम आए थे वहां से, अब हम जाएंगे इस तरफ से। ये पानी आ रहा है ऊपर से कहीं से। ओ, 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 बाप रे बाप। यहाँ कहीं से नीचे जाने का हो सकता है। देखना इस तरफ से नीचे जाने का शायद। ये तो है यहाँ से जाने का। इधर से उतर के जाने का। इधर से ओ उधर से उतरने का नहीं। या हो सकता है कि वहां से जाने का हो। उधर चलते हैं आगे। हम उस तरफ से आए, वो वाली रोड बीआरओ ने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और अब हम इस तरफ से जा रहे हैं ये वाली रोड के लिए। अभी थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा हुआ था प्रधानमंत्री सड़क योजना। डिफरेंस। ये पूरी रोड जो है लगभग ऑफ रोड ही है। हम जब से बागेश्वर आए ऑफ रोड ही करने में लगे हुए हैं। यहाँ थोड़ा सा प्लेन किया है और नदी कितनी सुंदर लग रही है, वैली कितनी सुंदर लग रही है। ये भंड होके पड़ा हुआ है। अब भाई साहब, और हाथ में फोन। मतलब चीज़ें कुछ कुछ अच्छी हैं यहाँ पर, लेकिन जब से हम बागेश्वर आए हैं ये करीब मुझे लगता है मैंने छठा या सातवां नशेड़ी देखा है यहाँ पर। तो इससे तो साफ पता चलता है कि यहाँ पर नशेड़ी बहुत भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत बुरी हालत है। नॉट गुड, नॉट गुड। चलिए तो हम अब जा रहे हैं बैजनाथ मंदिर की तरफ। यहाँ से आधा घंटा लगेगा। 3 बज रहे हैं, 3:30 पौने 4 बजे तक पहुँचेंगे। करीब 20 किलोमीटर है यहाँ से। और अभी हमें बीच में खाना भी खाना है क्योंकि हमें भूख लगी हुई है। हमने अपने साथ 2 केले ले लिए हैं, एक चिप्स का पैकेट लिया था। आज वैसे दिवाली का अगला दिन है, तो इसीलिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, दुकान दुकान जो हैं, शॉप्स बंद। हाँ, ऑलमोस्ट द एंटायर मार्केट इज क्लोज्ड। यस। चलिए। इसका घर यहाँ कहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, धीरे धीरे थोड़ा आराम आराम से चलना चाहिए। तो हम इस श्री गोपाल भोजनालय में रुक गए। खाना खाने के लिए कड़ी चावल बना हुआ है। हाँ अभी यही अवेलेबल है। अरे 3 कुत्ते भी हैं। ये आ गए हमारे कड़ी चावल और काले चने। जो ही बात, जो ही बात है। ये रोटी भी आ रोटी भी है। हाँ डाल दीजिए और थोड़ा और डाल दीजिए। चलिए लंच हो गया हम लोग का यहाँ पर। अब हम कौन सा लंच, ट्रेडिशनल, हाँ ट्रेडिशनल लंच हो गया। हाँ बैठ जाओ। अब हम चलते हैं, अब हम कूच करते हैं बैजनाथ की तरफ।
इसमें फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसका सेल्फ ढंग से काम नहीं कर रहा है। नहीं नहीं ठीक ही है, चलें, ऑल सेट, सब कुछ रख लिया। बैजनाथ मंदिर 14 किलोमीटर, साइड साइड में नदी बह रही है, गोमती है ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और इस तरफ घना जंगल। ये हम आ गए हैं बैजनाथ मंदिर, 500 मीटर और दिखा रहा है। ओह, बैजनाथ पार्किंग वो है, बैजनाथ पार्किंग ये है, यहीं पार्क कर दें, लेट्स सी। हम आ चुके हैं बैजनाथ मंदिर। ये बैजनाथ बैजनाथ बैराज है मेरे पीछे, और इधर से चलते हैं। अच्छा, बोटिंग भी होती है, वो मछलियाँ भी हैं, वो बहुत बड़ी मछली है एक, और उधर है मंदिर, वहाँ चलते हैं। ये आ गए हैं हम बैजनाथ टेम्पल, लोग मछलियों को दाना भी दे रहे हैं। अरे बाप रे, यहाँ तो बहुत मछलियाँ हैं। तो ये है मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये मेन बैजनाथ टेम्पल है, और इसके अंदर माँ पार्वती की मूर्ति बहुत बड़ी सी, लेकिन फ़ोटो अलाउड नहीं है। जैसे हम अल्मोड़ा में गए थे कटारमल में, सो वैसे ही हैं ये मंदिर, और कत्यूरी डायनेस्टी के टाइम पे ये मंदिर बना था, तो उसी टाइम के राजाओं ने ये मंदिर बनाया था। और ये है करीब 9th सेंचुरी से लेके 13th सेंचुरी के बीच में ये मंदिर बने हुए हैं, एंड इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ 18 स्मॉल टेम्पल्स, अगर हम बैजनाथ मंदिर की बात करें तो मेन मंदिर में जो शिव जी हैं वो लिंग फॉर्म में है, और माता हाँ, पार्वती की बड़ी सी मूर्ति है। बड़ी सी मूर्ति है। हाँ, और कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती ने शादी की थी। उनका विवाह संपन्न हुआ था। हाँ, हाँ, ऐसा ही कुछ, एक ही रात में मतलब हुआ बहुत था। क्लियरली नहीं लिखा हुआ है, बट ऐसा माना जाता है एज पर द माइथोलॉजी, हिंदू माइथोलॉजी। तो ये जो मंदिर मेरे पीछे है बैजनाथ मंदिर, ये बसा हुआ है बैजनाथ टाउन में, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का, और अप्रॉक्सीमेटली 1125 मीटर्स के एलिवेशन पे है फ्रॉम द सी लेवल, एंड इट इज़ सिचुएटेड एट द बैंक ऑफ गोमती रिवर। एक चीज़ और है जो अभी मैंने पढ़ी थी, मैं भूल गया। हाँ, 102 स्टोन इमेजेस हैं, आउट ऑफ विच आई थिंक कुछ एक ही हैं जिनको हम देख पाते हैं यहाँ पर, बाकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रिज़र्व कर रखे हैं बाकी इमेजेस को। सो अभी जो पंडित जी हैं वो बता रहे थे कि धीरे धीरे ये म्यूज़ियम में सारी चीज़ें जाएंगी। हाँ, ये इधर बन रहा है, ये आई थिंक यही है जो म्यूज़ियम बना रहे हैं। सो यहाँ पर चीज़ें रिज़र्व की जाएंगी। चला जाए फिर, टाइम हो गया है 4:40, आधा घंटा यहाँ से लगेगा जाने में, और प्लान हम लोग का ये है कि हम यहीं से होते हुए कल निकलेंगे, कौसानी होते हुए, क्योंकि रास्ता जो है हम आए थे, जो कल आए थे हम, वो रास्ता बहुत ख़राब था, तो उधर से जाने का कोई तुक नहीं बनता है, 1 घंटा एक्स्ट्रा ही सही। चलने के लिए हम तैयार हैं, बैजनाथ को बाय बाय करते हैं, चलते हैं अपने होटल की तरफ बागेश्वर। अभी टाइम हो रहे हैं 5:10, 5:30 पौने 6 बजे तक पहुंच जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया सी रोड आ गई है, ब्रो की बनाई हुई। अभी यहाँ से 15 किलोमीटर और है बागेश्वर,
तो 20-25 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। हाँ, इस रोड में चलाने में जो मज़ा आ रहा है ना। कौन सा शोर? गूगल डरा रही है तू। पता नहीं इसने कौन सा शोर सुन लिया। अरे वाह, राइड करने में जो मज़ा आ रहा है ना। और ये जो अभी टाइम है 5:30 जो बज रहे हैं, और सनसेट जो हो रहा है इसका टाइम, और ऐसी वादियाँ, और अब राइड करो। आह, उस तरफ के जंगल देख कितने घने। अभी शाम हो गई है तो और घने दिख रहे हैं। तो हम फिर दोबारा आ गए हैं बागनाथ मंदिर। अभी थोड़ी थोड़ी सी शाम हुई है, मतलब हो गई है शाम, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का सा उजाला है। तो मैं दूसरे तरफ से जाकर एक बार मंदिर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि कल तो हम लोग रात में थोड़ा देर से आए थे, तो आरती आरती दिखी थी हमें। तो ये है प्राचीन बागनाथ मंदिर, बागेश्वर का शिवलिंग। तो इसे बागनाथ मंदिर इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान शिव ने बाघ के रूप में जो साधु मार्कंडे थे उनको दर्शन दिए थे, इसीलिए इस मंदिर को बागनाथ मंदिर कहते हैं। और यहाँ पर सरयू और गोमती नदी का संगम होता है, कॉन्फ्लुएंस है। अच्छा, तो ये जो बागनाथ मंदिर है, ये जैसा कि मैंने बताया एंशियंट मंदिर है, और ये बना था 14th सेंचुरी में। कत्यूरी डायनेस्टी के राजाओं ने इसको बनवाया, इसका निर्माण करवाया। और जो एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो सिग्निफिकेंस है इसका, वो ये कि जो उत्तराखंड का फेमस मेला होता है उत्तरायणी, उस टाइम पे यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, डिवोटीज़ की, श्रद्धालुओं की, भक्तों की। यहाँ पर आते हैं, जो गोमती नदी और सरयू नदी का कॉन्फ्लुएंस है, जो संगम है, वहाँ पर डुबकी लगाते हैं। और ये जो अंदर शिवलिंग है, एंशियंट शिवलिंग है, इसको जल अर्पण करते हैं। और शिवरात्रि के दिन भी यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है। सो ये 2 दिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मेला जैसा लगा हुआ रहता है। हम काल भैरव मंदिर में आए हुए हैं, जो प्राचीन बागनाथ मंदिर है उसके जस्ट बगल में ही है, उसी प्रांगण में है।
और हमारे घर में 3 भैरव हैं। भैरव का रूप है 3, इसलिए हम प्रार्थना करने आए हैं उनकी लंबी आयु के लिए। और बाकी समस्त जितने जीव जंतु प्राणी हैं, छोटे से लेकर बड़े, सबको भगवान लंबी आयु दें और इंसानों में सद्बुद्धि लाए, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जय हो। ओके, तो अभी हो गया है हमें करीब 1 सवा घंटा अपने रूम पे आए हुए। सामान वामान यहाँ पर अभी फैला ही हुआ है, क्योंकि कल की तैयारी कर रहे हैं, निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हेलमेट वेलमेट साफ़ करना है मुझे, थोड़ा सा इसको वाइप करना है, बहुत धूल वूल लगी हुई है। और जूते तो अपने हमने साफ़ कर ही दिए हैं, साथ में मेरा काम भी चल ही रहा है। एक चीज़ मुझे बतानी थी, क्योंकि हम लोग जो है एकदम सडन प्लान हम लोग का हुआ। दिवाली का भी माहौल था यहाँ पर। ये 3 दिन दुकानें, रेस्टोरेंट्स, मार्केट सारी बंद थी। तो हमें बड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि हमें नहीं पता था कि मार्केट जो है वो इतनी जल्दी जल्दी बंद हो जाएंगे। होटल वालों ने भी हमसे बोला कि आप 6 बजे अपने डिनर का जो है ऑर्डर वो दे दीजिएगा। और मैंने जो है वो कैजुअली इसको थोड़ा ले लिया था कि चलो कोई नहीं, घूम फिर के आएंगे आराम से, 7 बजे तक ऑर्डर देंगे। लेकिन तब तक ये खाना वाना सब बन के रेडी हो चुका था, दूसरों के लिए बना के उन्होंने रेडी कर दिया था। होता क्या है कि यहाँ पर जो काम करने वाले हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको छुट्टी दी हुई रहती है, और वो इस ओकेज़न में, फेस्टिव में काम नहीं करते हैं, अपने अपने घर गए हुए रहते हैं। तो तभी रेस्टोरेंट्स, दुकानें, पूरी मार्केट सब बंद। कुछ एक दो चीज़ हमें ख़रीदनी भी थी मार्केट से, कुछ बागेश्वर आए थे तो कुछ वुलन का भी ख़रीदना था, बट पूरी की पूरी मार्केट बंद है कम्प्लीटली। और ये चीज़ हमें नहीं पता थी। बड़े मुश्किल से फिर हमें एक रेस्टोरेंट मिला, एक होटल का रेस्टोरेंट मिला, उसमें भी खाना ख़त्म हो गया था। तो फिर सिंपल रोटी, दाल, चावल और सब्जी यही मिला हमें। और वहाँ पर भी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो होटल वाले भी कह रहे थे कि हमने जो हैं वो सारी वर्कर्स को छुट्टी दे रखी है। तो ये चीज़ें थोड़ी यहाँ देख के आनी पड़ेंगी। तो आज का जो वीडियो है यही एंड करता हूँ। ये था डे 2। कल निकलेंगे यहाँ से सवेरे 7 बजे। अपना जो प्लान है वैसे ही है कि 7 बजे तक निकल जाए, क्योंकि हम जाएंगे जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से हम नहीं जाएंगे। जो होटल के ओनर हैं वो भी कह रहे थे कि आप यहाँ से मत जाइएगा, एक और रास्ता है, कुछ वाया कुछ होते हुए है, बड़ा अजीब सा नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। मैं दोबारा पूछूंगा और मैं इसका जिक्र करूंगा कल के वीडियो में कि हम कहाँ से जा रहे हैं और वो वाली रोड अच्छी है। इसी के साथ वीडियो में यही क्लोज़ करता हूँ। कल सवेरे मिलते हैं।